देखा, है ना? उसके बाद जो है वेद कितने हैं, है ना? उनके संकलनकर्ता कौन है? फिर हमने देखा कि कैसे ये जो नॉलेज है आगे जो है अलग-अलग 4 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कैसे आगे बढ़ता है ना? साथ ही साथ हमने देखा कि प्रत्येक वेद का एक फिक्स एक ऋत्विज होता है जिसका अलग-अलग नाम भी है कर्म के आधार पे, है ना? फिर हमने देखा कि जो मुख्य ऋत्विज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कुछ हेल्पर्स होते हैं या जिसे हम लोग असिस्टेंट कहते हैं या फिर सहायक गण होते हैं, है ना? तो प्रत्येक वेद का हम लोगों ने भी वो भी देखा, है ना? उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है इसी प्रकार से वैदिक साहित्य का विभाजन क्रम भी देखा है कि कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो बच्चा ये बताओ कि वैदिक साहित्य जो है संपूर्ण वैदिक साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है? हुँ, कोई भी बता सकते हो? ब्राह्मण, हाँ। संहिता, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। क्रम के अनुसार बच्चा क्रम के अनुसार क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्रम जरूर ध्यान रखें। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। हाँ, है ना? क्रम जो है क्रम भंग नहीं करना है ना? अब आप देखते होंगे तो सारे नमो नमः महोदय। नमो नमः, है ना? क्रम से क्वेश्चन पूछे गए है ना? बहुत 2019 से तो क्रम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? तो अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। छपीपुर भी बहुत दिनों बाद आए हैं। दिख रहा है आप लोग को? है ना? चलो अच्छा। ये सब जो है हम लोगों ने देखा था उपवेद वगैरह और पतंजलि के अनुसार जो है क्या-क्या मतलब कितनी शाखाएं हैं अलग-अलग वेदों की, है ना? इसी क्रम में जो है अब अगला जो टॉपिक है ना? कि एक मनुस्मृति में एक संदर्भ आता है और आप लोग को पढ़ना भी है ना? तो वहाँ पे अलग-अलग तत्वों से जो है जो 3 वेद है वेद त्रयी उसकी जो है उत्पत्ति क्रम बताया गया है ना? तो संक्षेप रूप में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना? बाकी विस्तार रूप से तो हम लोग मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे ही आगे चल के, है ना? तो वहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो है 3 वेदों के बताया गया है कि ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है ना? सृष्टि के आरंभ में अग्नि से होती है ना? हुई है। यजुर्वेद की जो है उत्पत्ति जो है वायु से है और सामवेद की जो उत्पत्ति है ना? सूर्य से हुई है, जिसके ये जो है प्रथम अध्याय में वर्णन भी है मनुस्मृति में प्राप्त होता है ये कोटेशन। ठीक है बच्चा, ये एग्जाम में 2004 के आसपास पूछा गया है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिए। ठीक है? हाँ बच्चा। सर अथर्ववेद का नहीं है इसमें? नहीं, इसमें अथर्ववेद के विषय में नहीं प्राप्त हुआ है ना? अच्छा ठीक। इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्रम से याद रखना बच्चा, है ना? अग्नि, वायु और सूर्य ये जो क्रम से अलग-अलग वेदों की जो है किस तत्व से किसकी उत्पत्ति मतलब वर्णन किया गया मनुस्मृति में। ठीक है बच्चा? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक आवाज सर आ रही है आपका मेरी? आवाज कट गया था सर। एक तो शायद फोन से भी कनेक्टेड है ना इस वजह से। आवाज आ रही है? जी सर। है ना? हाँ आ रही है। ठीक है। चलो अच्छा देखो आगे, है ना? अभी हमने देखा है कि सृष्टि के अलग-अलग तत्वों से जो है अलग-अलग वेदों की उत्पत्ति हुई है जिसका वर्णन रिकॉर्डिंग ऑन है सर जी? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, धन्यवाद निधि, है ना? आज हम लोग जो है अलग-अलग वेद जो है यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक सामान्य परिचय जो चाहिए हमें ऋग्वेद को समझने के लिए या जो आगे चलकर सूक्त वगैरह पढ़ेंगे, है ना? उसमें इन सब की जो है आपको जो है जरूरत पड़ेगी, है ना? तो बच्चा ये बताओ कि ऋग्वेद जो है ना? उसमें मूल प्रातिपदिक क्या है? किसी को आइडिया? या ऋग्वेद किसको कहते हैं? 1-2 कोटेशन कुछ भी याद है किसी को? तो डेफिनेशन बताओ। ओके, वेरी गुड सोमा। हाँ सुजाता। सर यही बोलने वाली थी अच्छा इसीलिए यही बता बोलना। दिया। अच्छा हाँ, कोई और बच्चा? कोई और? मूल शब्द क्या है ऋग्वेद में, है ना? मूल शब्द क्या आ रहा है? रिच रिच रिच। वेरी गुड। रिक कहलन था ऋक भी या ऋग,
है ना, दोनों आता है ना। चलो बच्चे, तो ये जो डेफिनेशन आपने बोला है ना, सोमा और सुजाता इत्यादि ने, है ना, ठीक है बच्चा। और आप इसमें जो है मूल शब्द जो है ऋक है, ठीक है। और ये जो ऋक संहिता है का ही नाम जो है ऋग्वेद है। म्यूट कर लीजिएगा अन्य बच्चे, आप लोग की साइड से आवाज आ रही है ना। और इसके बहुत सारे नाम हैं, इनके अलग अलग विशेषताओं के आधार पर जो है ऋग्वेद के अलग अलग नाम है ना। 10 तई क्यों कहते हैं बच्चा ऋग्वेद को? 10 का मंडल আছে তাই। क्योंकि इसमें 10 मंडल है। 10 सर मंडल 10 मंडल होने के कारण। वेरी गुड। होत्रिवेद क्यों कहते हैं? इसका जो क्योंकि ऋत्विक है वो होता होता है। है इसलिए। हाँ वेरी गुड, यानी इनके जो ऋत्विज है होता है। होता के कौन कौन से सहायक या असिस्टेंट कौन कौन से हैं? मैत्र वरुण अच्छवाक और प्रभुस्तव। रास्तव हाँ, मैत्रा वरुण के साथ ऑब्लिक में एक और नाम था, क्या है वो? प्राशस्त। हाँ प्रोसेस्ता बहुत सुंदर, है ना। और आप लोग जानते भी होंगे, है ना, वर्ल्ड के जो सबसे ओल्डेस्ट जो बुक है ना, ऋग्वेद को प्राप्त है ये, है ना। और साथ ही साथ ये पद्यात्मक फॉर्म में है होने के कारण इसे पद्यात्मक वेद भी कहा गया, ठीक है। ये सामान्य जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ जो मूल पद है ये भी ध्यान रखेंगे बच्चा, है ना। ऋग्वेद में जो मूल पद जो क्या आता है ना। अन्यनाममध्ये होत्रिवेदा अस्ति। होत्रिवेदमध्ये किम् एकः नाम वदतु। होत्रिवेद, होत्रिवेद क्यों कहते हैं, है ना। चलो बच्चा बताओ होत्रिवेद क्यों? होत्रिवेदा होता इसका जो पुरोहित है इसको होता कहते हैं, इसलिए होत्रिवेद। ठीक है प्रभात, सम्यक। परंतु होत्रिवेदे ऑब्लिक एकः अन्यत्र शब्दः वदतु। किं शब्दः अस्ति एतसां पृच्छामि। किम अहम न। होत्री के बाद एक ऑब्लिक में आपने शब्द और बोला था जिसके लिए एरो बनाया था, वो क्या है? दस्तई ये यहाँ सामने है ना, दस्तई, है ना। 10 मंडल होने के कारण। चलो तो अगले। चलो बच्चा, अब इसी वेद में है ना बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी कुछ विशेष। हाँ बच्चा। सर दस त्रोई है या फिर तोई है सर, या फिर तो तोई दस्तई है ना, दस्तई तई सर। हाँ तई है, ठीक है। और ये बताओ कि ऋग्वेद पे जो सबसे पहले किन्होंने जो एक भाष्य लिखा है, ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार कौन हुए? चलो ऋग्वेद का स्कंद स्वामी। एक मेरे प्रश्न ध्यान से सुनना, है ना, इसमें फंसोगे फिर आप लोग, है ना। चलो भाष्यकार की बात कर रहे हैं ना। ऋग्वेद के अगर प्रथम भाष्यकार पूछा जाए तो क्या नाम आएगा? जास्को होगा सर, जास्को। स्कंद स्वामी है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संपूर्ण ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार क्या माने जाएंगे? वो वेंकट माधव होंगे। वेंकट माधव सर, ऐसे करके है कुछ। वेंकट माधव, ओके। अगला क्वेश्चन है ना, चारों वेदों के भाष्यकार, प्रथम भाष्यकार सर आचार्य सायणाचार्य। आचार्य सायन, ओके। अगला क्वेश्चन है चारों वेदों पे हिंदी भाष्यकार या जिनका वो तो शामश्रम ही है सर क्या? चारों वेदों के सुबोध भाष्य किनका है, हिंदी भाष्य है वो? आपको लेकर पूरा नाम क्या है? हाँ साथ में लेकर है, लेकिन शुरुआत का नाम क्या है? स्कंद एसी सातवेलकर नहीं, कुछ छूट रहा है। पूरा नाम अरे महाराष्ट्र के हैं तो, है ना। बताओ पूरा नाम क्या क्या कहा? मावलंकर, सातवें लेकर मावलंकर। श्री दामोदर सातवलेकर, है ना, ठीक है बच्चा। चलो ये चीजें जो स्कंद स्वामी है ना, इन्होंने जो है इन्हें सबसे पहले इन्होंने क्या ऋग्वेद का जो है संपूर्ण भाष्य नहीं किया था, है ना। उन्होंने जो है
चतुर्थ अष्टक तक, यानी ऋग्वेद के हाफ, है ना। ऋग्वेद का भी 2 विभाजन क्रम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। स्कंद स्वामी जो है ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पे भाष्य नहीं लिखा। भाष्य का मतलब क्या होता है बच्चा? भाष्य किसको कहते हैं? क्या समझते हैं भाष्य से? जो उसकी व्याख्या करते हैं। हाँ, व्याख्या, सामान्य तौर पे व्याख्या, है ना। तो सबसे पहले जो है स्कंद स्वामी आचार्य ने जो है ऋग्वेद को जो है ऋग्वेद के भी हाफ पार्ट तक, है ना, जैसे अगर अष्टक है पूरा 8 अध्याय है ना, तो चतुर्थ अष्टक तक ही उन्होंने जो है भाष्य किया था। लेकिन वेंकट माधव ने क्या किया? संपूर्ण ऋग्वेद पे किया था। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार पूछा जा रहा है या संपूर्ण ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार पूछा जा रहा है, वो ध्यान रखना। और चारों वेदों के भाष्यकार, प्रथम भाष्यकार साइन है, ठीक है। और अगर हिंदी में पूछ दिया जाए कि सुबोध भाष्य किसने लिखा, है ना, या फिर ऋग्वेद के जो प्रथम हिंदी भाष्यकार जो चारों वेदों पे आता है, वो कौन माने जाएंगे? श्री दामोदर सातवलेकर, है ना। ये याद रहेगा बच्चा? हाँ सर। है ना। चलो अच्छा, अब इसी चीज को जो है ना ध्यान रखना, है ना। संक्षेप में बाकी हम लोग भाष्य जो है ना, भाष्यकार के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, है ना। हमें डिटेल से बहुत पढ़ना भी है। और जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो है ऋग्वेद पे जो भाष्य लिखने वाले हैं वो स्कंद स्वामी है। और ऋग्वेद में ही जो गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होता है तीसरे मंडल, ठीक है। ये चीजें थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, है ना। ये जो आप यहाँ देख रहे हो कि गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां जो है उसमें जो है आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है जो वर्ण व्यवस्था है ना, आप लोगों ने पुरुष सूक्त वगैरह भी पढ़ा होगा मास्टर्स में, है ना। तो उसमें जो है पहली बार जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन इसी ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ठीक है बच्चा। और ऋत्विजों का कार्य विशेष कहाँ प्राप्त होता है बच्चा? जो ऋत्विज है इनका जो कार्य, संगम सूत्र, ज्ञान सूत्र सर। कौन सा सूक्त? सूक्त का नाम बताओ। ज्ञान 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 सूक्त। ये क्या हमें सिलेबस में लगा है? है सर। हाँ, हमें पढ़ना भी है ना। तो जिस प्रकार से ऋत्विजों के अलग अलग कार्यों का वर्णन ज्ञान सूक्त में प्राप्त होता है ऋग्वेद में, है ना, उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन जो है आपको ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है, जो हमें पुरुष सूक्त पढ़ना भी है, ठीक है। अब जो है जो ऋग्वेद है उसमें जो स्वर कितने प्रकार का होता है बच्चा? किसी को आइडिया? और इसके बारे में हाँ, वैदिक स्वर, ठीक है बच्चा। वैदिक स्वर जो मुख्य रूप से जो है 3 होता है, उदात, अनुदात और स्वर। हाँ, उदात का वैसे अगर चिन्ह कोई चिन्ह विशेष कोई चिन्ह नहीं होता है ऋग्वेद में, है ना। अनुदात में जो है एक नीचे जो है आधा रेखा, है ना, आधा रेखा, है ना, नीचे में रेखा होती है नीचे में, है ना। और शरीर का जो है ऊपर एक इस तरह से जो है रेखा होता है ना बच्चा। और आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, देखेंगे उसमें भी, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चा। तो मैंने थोड़ा ध्यान रखना। और वैदिक स्वर के बारे में पूरा टॉपिक ही पढ़ना है आपको, उदात, अनुदात और स्वरित, बहुत सारे सूत्र आएंगे आपको, है ना। और कैसे पद पाठ में हम करते हैं, कैसे उदात का चिन्ह, अनुदात का चिन्ह, स्वरित का चिन्ह कैसे लगाते हैं, उसके क्या क्या नियम है ना, और सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि ऋग्वेद में जो स्वर जो है, स्वर के लिए जो उदात का कोई चिन्ह होता नहीं है ना। अनुदात का बेसिकली नीचे साइन होता है, बड़ी रेखा, है ना, और स्वर के जो ऊपर एक खड़ी रेखा होती है। क्या ये जो है ऋग्वेद में जो स्वर का ये जो सिस्टम है, क्या सेम सिस्टम सामवेद में भी है या अलग है? हाँ, वहाँ अलग है। वहाँ पे क्या है बच्चा? थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे स्वर के साथ भेद है वहाँ पे संख्यावाचक है ना। उदात के लिए जो 1, अनुदात के लिए 3 और स्वरित के लिए 2 संख्या लिखा जाता है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जब सामवेद के डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे जो स्वर भेद अलग हो जाता है, स्वर प्रदर्शन का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पे तो इस रेखा के अनुसार, है ना, बड़ी रेखा, खड़ी रेखा या कोई चिन्ह नहीं, इस तरह से जो ऋग्वेद में दिखाई देता है, ये जो वेद में भी इस तरह से दिखाई देंगे, लेकिन सामवेद थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सी चीजें वहां भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने देखा कि ऋग्वेद में जो है स्वर का जो है अलग अलग जो है तरीके के द्वारा जो है उन पर जो है उदात, अनुदात और स्वरित का जो है चिन्ह जो है प्रदर्शित किया जाता है।
और जैसा कि आप लोगों से शुरुआत में पूछा था कि ऋग्वेद किसको कहते हैं, है ना, तो सभी बच्चों ने कहा, बताया भी, है ना। तो ये जो बच्चे यहाँ पे जो 4 डेफिनेशन देख रहे हो, सबका मीनिंग एक ही है या अलग अलग है? बताओ क्या दिखाई दे रहा है, सबका मीनिंग एक है या अलग अलग है? बोलो। अच्छा, एक ही है सर। सबका सेम मीनिंग है। एक ही है बच्चा, है ना। और ये जो 4 यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अब तक के एग्जाम में लगभग 2016 या 17 तक के क्वेश्चंस में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा गया था, है ना। अर्चयंतेन देवः ऋकार्तने भवति, ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा नेति ऋकः, है ना, ऋग्वेदः अभिरक्षः, है ना। इस तरह सभी का जो है भाव वही है। मीनिंग क्या है बच्चा, क्या है इसका कॉमन मीनिंग? इसको कहते हैं ऋग्वेद ना। ऋग्वेद क्या है, क्या है डेफिनेशन की मीनिंग क्या है बताओ? अर्च्यन्ते अनेन देवाः। क्या भाव है? देवताओं का स्तुति किया जाता है ऋग्वेद की मंत्रों से। हाँ, ऋग्वेदी मंत्रों के द्वारा, है ना, ऋग्वेद में जो मंत्र है उनके द्वारा देवताओं की अर्चना की जाती है, स्तुति की जाती है, आवाहन किया जाता है ना। ये सभी वही भाव है यहाँ पे जो आप परिभाषा देख रहे हैं ऋग्वेद के, इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। यदि कोई ऋग्वेद पे काम करना चाह रहे हैं या ऋग्वेद पे किसी की पीएचडी हो चुकी है ना, तो अक्सर इंटरव्यू में जो है बहुत बेसिक, है ना, किस मूल प्रातिपदिक क्या है वो बता दीजिए, इसका जो है आप डेफिनेशन बताइए, कोई एक डेफिनेशन, है ना। तो ध्यान रखिए उसे, कहीं कोई सा भी एक डेफिनेशन जो बहुत ही इजी है, 4 डेफिनेशन बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। याद हो जाएगा बच्चा, कोई समस्या इसमें किसी को भी? नहीं। है ना, बहुत ही सिंपल है। और अभी 5-6 क्लास तो ऐसे ही बहुत सिंपल चलेगा, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, जब देखेंगे कि प्रत्येक वेद की जो शाखाएं कितनी है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आग्नेय ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है, कल्पसूत्र इत्यादि क्या है, यहाँ संक्षेप रूप में देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो चरण व्यू, है ना, ये चरण व्यू जो है ये व्यक्ति विशेष है या ग्रंथ विशेष है, क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष है ना। और कोई बच्चा? कोई आचार्य ही होंगे। अच्छा, 4 ही होंगे। नहीं सर, ये तो कोई वस्तु होगा। अच्छा, चरण वो क्या है? अथर्ववेद का और एक शाखा है। चरण व्यू कौन सी सर। शाखा है? जैसे पतंजलि के अनुसार शाखा है, वैसे चरणव्यूह के अनुसार शाखा दी गई। अच्छा, चलो अच्छा। हाँ, और कौन बच्चा बोल रहा है कि ये शाखा है, ये व्यक्ति विशेष है या ग्रंथ विशेष है? बोलो अच्छा। और किसी को पता है कुछ? व्यक्ति विशेष है या ग्रंथ विशेष है? बोलो अच्छा। ग्रंथ विशेष। हम्म? ग्रंथ विशेष। व्यक्ति विशेष। हाँ, सुजाता बताओ। सर व्यक्ति नहीं है क्या चरण व्यू? अच्छा, व्यक्ति नहीं। और कोई बताएंगे? व्यक्ति विशेष ही है। हाँ, शायद आप लोग को बताया भी होगा पहले, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो इनके जो अनुसार है ना, टोटल 5 शाखा है ना, साकल, वास्कल, अश्वलायन, और इस बार पूछा भी गया था, है ना, अंखायन और मंडूकाय, है ना। दो तरीके से आपको पढ़ना है। पतंजलि के अनुसार एक चरण व्यू ना, दोनों आचार्यों के अनुसार जो है कितनी शाखाएं प्रचलित थी उनके टाइम पे, है ना। तो यहाँ चरण व्यू 5 शाखा मानते हैं। पतंजलि से आप कितने मानते हैं बताइए? ऋग्वेद की जो है कितनी शाखाएं हैं पतंजलि का, आचार्य पतंजलि के अनुसार? 21। और चरण व्यू कितने मानते हैं? 5 मानते हैं। 5 मानते हैं ना। तो ये संख्या जो है ना, संख्या भेद है यहाँ पे दोनों आचार्यों के मध्य में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साकल है, वास्कल है, अश्वलायन है ना, और चौथा सांख्यायन है और मांडुकाय, ठीक है बच्चा? हाँ, तो ये जो क्रम से भी याद रखेंगे आप लोग। और इस हर बार जो है ना किसी न किसी वेद की शाखा को या ब्राह्मण ग्रंथ या फिर आर्णिक या उपनिषद या कल्पसूत्र से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। या हो सकता है एक साल गैप करके 2 क्वेश्चन दे दे, है ना, तो रहता ही रहता है बच्चा, है ना। तो प्रत्येक वेद की जो शाखा है, अभी संक्षेप रूप में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी बहुत विस्तार से भी, है ना। एक साल पूरा डायग्राम देखेंगे, पूरा पिक्चर्स देखेंगे, है ना। संक्षेप रूप में हम लोग शाखा पढ़ रहे हैं, है ना।
और आपने देखा होगा भाषा विज्ञान के संदर्भ में, है ना, वहाँ पे जो है अवेस्ता नामक जो एक ग्रंथ है ना, ठीक है, ये काफी हद तक ऋग्वेद से भाषा मैच करता है ना। अवेस्ता क्या है, पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है ना। इनकी जो तुलना बहुत हद तक ऋग्वेद से दोनों में काफी समांतर दिखाई देती है ना। दोनों काफी हद तक एक जैसा ही दिखाई देता है ना। आप लोग भाषा विज्ञान में पढ़े भी होंगे, है ना। चलो अच्छा, है ना। तो ये जो संपूर्ण ऋग्वेद है ना, इनका जो विभाजन क्रम है, दो प्रकार से विभाजन किया जाता है ना। एक तो मंडल क्रम में, और दूसरा कौन सा क्रम है बच्चा? अष्टक अष्टक। अष्टक हाँ, मंडल क्रम में मंडल कितने हैं बच्चा? ऋग्वेद में मंडल 10 है। 10 मंडल 10 अनुवाक कितने हैं? 85 85 तो 1028 आपने तो दिया हुआ है, यहाँ 1028 पे तो दिख रहा है। दिख रहा है हाँ? देखो बच्चे, इससे क्या क्या प्रश्न बनता है। एक तो आपको अरेंज फॉर्म में, है ना, एक तो अरेंज फॉर्म में आएगा। उधर रुके थे ना शायद। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मदद करते हैं, कोई बारात जा रहा है तो फिर शोरगुल आ रही है। बस बच्चे 1 मिनट दे दो मुझे, 1-2 मिनट, तब तक आवाज चली जाएगी। इधर शोरगुल ज्यादा आ रहा है। लगन चालू है क्या? हाँ जी सर, शुरू हो गई। शुरू हो गई है ना। मेरी आवाज आ रही सही से? जी सर, हाँ आ रही है सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया, है ना। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं जनरली वो लोग, है ना। एक तो ये लोग क्रम पूछ देंगे, है ना, अरेंज करने के लिए, है ना, कि जो ऋग्वेद का जो विभाजन क्रम है, मंडल क्रम है, उसको आप अरेंज करें। पहले अनुवाक आता है, या पहले सूक्त आता है, या पहले मंत्र आता है, या पहले मंडल आता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ऋग्वेद का विभाजन क्रम है, सबसे पहले मंडलों में विभाजन है ना। मंडल अनुवाक में विभाजन है, अनुवाक के अंतर्गत सूक्त आते हैं, सूक्त के अंतर्गत मंत्र आते हैं। ठीक है, ये मंडल क्रम के अनुसार बता रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा, कंठस्थ भूलिएगा नहीं। ठीक है, और ये विभाजन कैसा है? ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विभाजन। ठीक है, आवाज आ रही है ना सही से? यस सर। जी सर। जी सर। तो सबसे पहले मंडल, मंडलों के अंतर्गत अनुवाक, अनुवाक के अंतर्गत सूक्त, सूक्त के अंतर्गत मंत्र। ठीक है बच्चा। और मंडलों की संख्या 10, अनुवाकों की संख्या 85, सूक्तों की जो संख्या 1028, और जो मंत्र है लगभग, है ना, 10,600 बोलते हैं, लेकिन 10,552, है ना। ये याद रखिएगा क्रम से। और साथ ही साथ मंडल कितने हैं, अनुवाक कितने हैं, सूक्त कितने हैं, और मंत्र कितने हैं। और ये जो विभाजन क्रम है, मंडल क्रम, है ना, संपूर्ण जो ग्रंथ है, ये मंडल क्रम में विभाजित है। जो ऐतिहासिक और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विभाजन किया गया। उसी प्रकार से जो अष्टक क्रम है ना, अष्टक क्रम में जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, यानी उसमें जो है 8 अष्टक होंगे, है ना। अष्टक के अंतर्गत ही अध्यायों का विभाजन होगा। अध्यायों के अंतर्गत वर्ग होता है, इन वर्ग के अंतर्गत मंत्र होता है। उधर क्या था? मंडल था, अनुवाक था, सूक्त थे, फिर लास्ट में मंत्र था। जबकि अष्टक क्रम में क्या है? पहले अष्टक है, फिर अध्याय है, फिर वर्ग है, फिर मंत्र। ठीक है, 8 प्रकार के अष्टक है, 8 अष्टक होते हैं, और प्रत्येक अध्याय में 8 अष्टक होते हैं। तो टोटल कितने अध्याय हो जाएंगे बच्चा? बोलो। 64 वेरी गुड। वर्ग कितने हैं? 2024। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिखेगा 1024, लेकिन वो मिसप्रिंट है, वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंत्रों की संख्या 10,552। ठीक है, तो 8 अष्टक, 64 टोटल अध्याय, 2024 वर्ग, है ना, और मंत्र 10,052। ये जो अष्टक क्रम के अनुसार है। ठीक है बच्चा। तो ज्यादातर जो है मंडल क्रम ही चलता है ना। वो बहुत सही ढंग से उसमें अलग अलग जो है ढंग से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से, है ना। जो यूनिवर्सिटी में लगा हुआ भी है, तो मंडल क्रम में ही जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ध्यान रखना,
क्रम जरूर ध्यान रखना है और डाटा जरूर ध्यान रखना है कि किसमें कितने अध्याय हैं, वर्ग कितने हैं, अष्टक कितने हैं, टोटल अध्यायों की संख्या क्या है ना, और ये क्रम किस फॉर्म में। तो ये जो है ऋग्वेद के 2 विभाजन क्रम है। याद हो गया सबको? किसी को समस्या? जी सर, याद है हो ना? गया। याद हो गया? चलो मैं पूछूंगा लास्ट में, है ना? ध्यान से देखते जाओ, ओके। ध्यान से आज सुन भी लोगे ना तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल सही होगा उसमें, है ना? चलो इसी प्रकार से ये जो 10 मंडल है, प्रत्येक मंडल के एक कुछ मुख्य ऋषि भी है, ठीक है, और उनमें सूक्तों की कुछ फिक्स संख्या भी होती है, ठीक है बच्चा? ये जो मंडल विभाजन क्रम है ना, इसमें प्रत्येक मंडल के एक मुख्य ऋषि माने जाते हैं, है ना? जैसे आपने देखा यहाँ पे कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है बच्चा? मुख्य ऋषि कौन है? ये जो यहाँ पर ऋषि लिखा हुआ है, मुख्य ऋषि की बात की जा रही है। मेधा दीदी क्या कह रहे हो बच्चा? मधुचंदा बोला जाता था, मधुचंदा मेधा तिथि मेधा तिथि मधुचंदा। अरे बच्चा, मधुचंदा जो ऋषि है वो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के, है ना? प्रथम ऋग्वेद के यदि प्रथम सूक्त के ऋषि पूछे जाए तो मधुचंदा, है ना? लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है ना, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के जो ऋषि तो वो तो मधुचंदा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? संपूर्ण प्रथम मंडल यानी 191 सूक्तों में जो जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों में से जो प्रमुख ऋषि जो माने जाते हैं, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट है ना? संस्कृत डिपार्टमेंट में बहुत सारी फैकल्टीज है ना? एचओडी अलग होते हैं ना बच्चा, एक एचओडी होते हैं, है ना? उसी प्रकार से प्रत्येक मंडलों के एक मुख्य ऋषि होते हैं, जिसमें शतार्चिन ऋषि जो है मुख्य ऋषि माने जाते हैं। मधुचंदा ऋषि तो प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के ऋषि हैं, ठीक है बच्चा? क्वेश्चन को ध्यान से, बच्चे ही मिस्टेक करते हैं तो उनको लगता है मधुचंदा ऋषि शुरुआत में अगर वो आगे तो इसका मतलब पूरे मंडल के वही ऋषि है, ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है? समझ में आया? कहाँ कंफ्यूजन होते हैं आप लोग, कंफ्यूज करते हो, मिस्टेक करते हो, है ना? मधुचंदा ऋषि जो है, अगर ये पूछा गया कि प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का है यानी 1.1, है ना? प्रथम सूक्त के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के जो ऋषि कौन होंगे, तब तो मधुचंदा, नो डाउट, है ना? लेकिन सिर्फ ये पूछे कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, तब शतार्चिन ऋषि, है ना? तब हम मुख्य की बात करते हैं, ठीक है बच्चा? जिसमें प्रथम मंडल में जो 191 सूक्त है, ये जो एक डाटा है, इस डाटा को आपको याद रखना है, ठीक है? खास करके 10 जो मंडल है, प्रत्येक मंडल के जो है ऋषि कौन है, इसके लिए कोटेशन भी है, वो कोटेशन याद कर लीजिएगा तो इसमें जो है अलग अलग जो है प्रत्येक मंडल के जो मुख्य ऋषि है क्रम से याद भी हो जाएगा, ठीक है बच्चा? तो प्रथम मंडल के जो मुख्य ऋषि हैं शतार्चिन, जिसमें 191 सूक्त है प्रथम मंडल में। द्वितीय जो मंडल है गीत समद है ना, ये जो ऋषि है 43 जो है सूक्त है। तृतीय मंडल के विश्वामित्र है, चौथे का वामदेव है, पंचम का अत्रि है ना? अब देखो इतने बजे कौन आ रहा है, जनरली लेट करता नहीं है ना? चलो, है ना? और पंचम मंडल के जो है अत्रि ऋषि है ना? इसी प्रकार से जो है षष्ठ मंडल के भारद्वाज ऋषि है, सप्तम के वशिष्ठ है, अष्टम के जो है कान्व है ना? नवम के जो है मधुचंदा है, ठीक है? दसम के जो है दसम मंडल के जो है भृगु ऋषि है ना? या तो आप ऐसे याद कर लो या ज्यादा आसान है तो ये जो कोटेशन आप नीचे में देख रहे हो ना, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। इसमें सारे याद हो गया सर? याद हो गया? पहले से याद था क्या? जी। याद? बताओ सर। एक मिनट रुक जा, बच्चों से मैं पूछूं, और भी बच्चे हैं। हाँ बच्चा, या तो ये नीचे जो कोटेशन देख रहे हो ना, या तो इसको याद कर लो, है ना? या फिर आप जैसे याद रखना चाहते हो प्रथम मंडल के कौन है, द्वितीय मंडल के कौन है ना? तो ये दोनों कोटेशन को देखने के बाद ऐसा कौन दो सूक्त है जहां पे सूक्तों, कौन दो मंडल ऐसे हैं जहां पे सूक्तों की संख्या एक जैसी है? देख लो ध्यान से, इधर देखो, फर्स्ट एंड लास्ट 1 और 10 भृगु, पहला और 10 10वां, पहला और 10वां भृगु, पहला और 3 कौन कह रहे हैं? 3 ना 10 से 10 भृगु, हाँ, पहला और जो 10वां है ना, ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा है ना सूक्त पाए जाते हैं, दोनों में 191 191 191 मंडल कहते हैं। हाँ, और बच्चा इसमें कुछ विशेषताएं हैं, है ना? कुछ विशेष मंडल के कुछ विशेष नाम भी दिए गए, ठीक है बच्चा? 2 से 7 में जो मंडल है ना, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, इस मंडल को क्या कहा जाता है?
क्या बच्चा? आर्षमंडल, गोष्ठीमंडल, फैमिली बुक, हर्षमंडल फैमिली बुक, हाँ फैमिली बुक है, ठीक है। वंशमंडल भी कहते हैं। हाँ, गोष्ठीमंडल, वंशमंडल आगे सब दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो इसमें ये ध्यान रखना है ना कि कुछ जो है बाल खिल सुक्त भी होते हैं। बाल खिल सुक्त क्या होते हैं बच्चा? किसको कहते हैं बाल खिल सुक्त? सर ये तो जो बात आत्मा मंडल पे है जो तो इसको तो कोई ऋषि ने नहीं लिखा, इसलिए क्या होता है ना कि कालांतर समय बीतने के बाद, बहुत समय के बाद कुछ हाँ। संक्षिप्त रूप से कोई अलग से कोई अलग लोगों ने ऐड कर दिया समय के अनुसार, है ना। तो वो प्रमाणिक रूप से जो है ना मूल ऋग्वेद का नहीं माना जाता है ना। तो जो मूल में ना हो लेकिन बाद में किसी राइटर ने या किसी व्यक्ति विशेष ने ऐड कर दिया हो, है ना, उनको जो है बाल खिल सूक्त कहते हैं। इन सूक्तों की संख्या कितनी है बच्चा? 11 सूक्त ऐसे हैं जो बाल खिल सूक्त माने जाते हैं, या परिशिष्ट सूक्त कह दीजिए या प्रक्षिप्त कह लीजिए, है ना, तीनों एक ही नाम है। और ये कहाँ प्राप्त होता है बच्चा? अष्टम मंडल में प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना। अष्टम मंडल में जो है ये बाल खिल सूक्त प्राप्त होते हैं, और बाल खिल सूक्तों की जो संख्या है वो 11 है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और बाल सूक्त में जो है बाल खिल सूक्त में 80 मंत्र है। टोटल कितने मंत्र है बच्चा? 80 मंत्र है। ये डाटा थोड़ा सा याद रखना है बच्चा आप लोग को, है ना। बाल खिल सूक्तों की संख्या जो है 11 है ना। ये अष्टम मंडल में प्राप्त होता है और टोटल जो है 80 मंत्र है, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से नवम मंडल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नवम मंडल का दूसरा नाम क्या है, या पवमान मंडल किसको कहते हैं, या सोम आधारित मंडल कौन सा है ना। तो जो नवम मंडल है, मंडल है सर, हाँ है ना, सोम से संबंधित विषयों का बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन है नवम मंडल में, इसलिए नवम मंडल का दूसरा नाम पवमान मंडल, पवमान का मतलब पवित्र, है ना सब। या फिर इसमें जो है सोम से संबंधित विषयों का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया, इसलिए जो है इसे पवमान कहते हैं, पवमान मंडल, पवित्र मंडल, है ना, जिसके जो मुख्य ऋषि मधुछंदा माने जाते हैं। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा है? सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा माना जाता है बताओ? पूरे 10 मंडल में 10वां मंडल है सर। 10वां जो मंडल है ना, सबसे लेटेस्ट मंडल माना जाता है, अर्वाचीन माना है। अर्वाचीन का मतलब जो प्राचीन न हो, जो नवीन हो, है ना। तो 10 मंडल को जो है अर्वाचीन मंडल कहा जाता है, ठीक है बच्चा। तो इस डाटा में क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो प्रत्येक मंडल के जो मुख्य ऋषि हैं वो, है ना, सूक्तों की संख्या कम से कम पहला और अंतिम तो जरूर ध्यान रखो, है ना, दूसरा भी ध्यान रखो कम से कम, है ना। अगर सूक्त संख्या याद नहीं होती है तो कम से कम प्रत्येक मंडल का जो कुछ विशेषताएं हैं वो जरूर ध्यान रखो, है ना। और साथ ही साथ ये कोटेशन यदि याद हो जाता है तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि प्रत्येक मंडल के जो है ऋषि हैं, मुख्य ऋषि कौन है ना बच्चा। कोई समस्या है इसमें? हाँ है ना। उसी प्रकार से, है ना, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के जो मंडल आते हैं, 2 से लेकर 7 मंडल तक, इनको वंश मंडल कहते हैं, है ना। और या फिर मौलिक अंश जो है ना, इसको ध्यान रखना। दूसरे से 7वें मंडल के मध्य में जो है इसको वंश मंडल, है ना, या ऋषि मंडल भी कहते हैं, ठीक है बच्चा। ज्यादातर जो सवाल है वंश मंडल पे ही आया है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। क्लियर है बच्चा? यानी एक तो 8वें मंडल को ध्यान रखना है, 9वें मंडल को ध्यान रखना है, 10वां मंडल को, साथ ही साथ 2 से लेकर 7वां जो मंडल है, इन मंडलों को जो है वंश मंडल कहा जाता है, ठीक है बच्चा। कोई समस्या? क्या क्या अभी हम लोगों ने डाटा सीखा? एक तो सबसे अर्वाचीन मंडल क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पवमान मंडल किसको कहते हैं, किस मंडल के जो है मंडल को पवमान मंडल कहते हैं, ठीक है। किस मंडल को पवमान मंडल कहते हैं बच्चा, अब क्यों कहते हैं? सर 9वें मंडल को मधुचन क्वेश्चन क्या? किस मंडल को जो है पवमान मंडल कहते हैं? नवम मंडल। वेरी गुड, है ना। बाल खिल सूक्त किसमें प्राप्त होता है? अष्टम मंडल में। अष्टम मंडल, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। कितने हैं उनकी संख्या, सूक्तों की संख्या, बाल खिल सूक्तों की संख्या? 103।
होते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो आप लोग तो बहुत समझदार हो, है ना। चलो ये बताओ कि ऋग्वेद का अंतिम सूक्त क्या है, उस सूक्त का नाम क्या है, अंतिम सूक्त। संज्ञान सूक्त, संज्ञान संज्ञान सूक्त 10 संज्ञान मंत्र। सूक्त वाह वेरी गुड, है ना बच्चा। ये भी थोड़ा ध्यान और रखना, स्टार्टिंग का अग्नि है ना। एक तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम सूक्त क्या है, सूक्त का नाम, और अंतिम सूक्त का क्या नाम है, वो दोनों ध्यान रखना है ऋग्वेद के, है ना। और सागल शाखा पूर्ण भैया- समय प्राप्त। भैया संगोदम संग गच्छदम मनुष्य जानता, इसी सूक्त का बिल्कुल मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये तो उपनिषद का मंत्र है ना भाई। नहीं नहीं, इसमें भी है नहीं, ऋग्वेद, इसी संज्ञान सूक्त का मंत्र है ना। चलो अच्छा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जो है सामान्य परिचय हुआ ऋग्वेद पे, है ना। उसी प्रकार से जो है जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में मूल प्रातिपदिक क्या है बच्चा। यज बोलो। धातु से आया है सर, यजो, यज धातु। यज धातु, अच्छा यज धातु। यज का मतलब है यज्ञ करना। देखो ध्यान, क्या हो गया, क्या आवाज आ रही है, क्या हुआ बच्चा। लगता है किसी ने माइक खुला छोड़ दिया था अपने, इस वजह से वो पीछे का बैकग्राउंड सुन रहा है। कोई बात, है ना। चलो अच्छा, यजुष जो है ना मूल प्रातिपदिक है, यजुष, है ना, मूर्धन्य शह हलंत वाला, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा। चलिए इनके क्या क्या नाम हमें प्राप्त होता है, या इनके क्या क्या लक्षण है, या डेफिनेशन क्या क्या है, एक दो किसी को याद है। गद्यात्मक वेद है सर। गद्यात्मक वेद, ओके। और जैसे आप लोगों ने ऋग्वेद का बताया ना, होत्री वेद है ना, पद्यात्मक वेद है। इसको यजुर यजते ही भी कहा गया है निरुक्त में। हाँ, यज्ञ निरुक्त से में। संबंधित मंत्रों को यजुष कहते हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया, है ना। अद्वरीय वेद जुजुत्सन का, जुजु हाँ बोलो बोलो जयंत, है ना। जुजुत्सन जुजु। हाँ बहुत सुंदर, है ना। तो कुछ नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। यजुर्वेद में जो मूल प्रातिपदिक है वो यजुष है ना। इनका जो बहुत ज्यादा नाम नहीं है ना, तो तीन ही प्राप्त होते हैं, एक अद्वरीय वेद, और ये गद्यात्मक फॉर्म में है ना, इसलिए इसको हम लोग जो गद्यात्मक वेद भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इसके डेफिनेशन है, जैसे कि आप लोगों ने ऋग्वेद के लिए देखा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है यजुर्वेद के कुछ डेफिनेशन हमें प्राप्त होता है, जैसे यजु यजते है ना। तो ये जो है यानी यज्ञ संबंधी जो मंत्र है ना, उसी को यजुर्वेद कहते हैं, है ना। यज्ञ संबंधी मंत्रों को जो है इनके द्वारा जो है यज्ञ इत्यादि संपादन की जाती है, वो यजुर्वेद कहलाता है। और भी डेफिनेशन है ना, जैसे इज्जत अनिति इजु, है ना, जिस भाव वही है ना, मीनिंग वही है, कुछ भी अलग नहीं है, मीनिंग जो सबका सेम ही है ना। बस संस्कृत कोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना। ये जो नीचे वाला है ना, अनियत अक्षर वशानो यजु, है ना। यजुर्वेद में जो है जो गद्य फॉर्म में है, वहां पे अक्षरों की संख्या जिस प्रकार से ऋग्वेद में आपने देखा होगा कि उसमें अक्षरों की संख्या नियत होती है, निश्चित होती है, लेकिन जो है यजुर्वेद में जो है अक्षरों की संख्या नियत नहीं होती, निश्चित नहीं होती है ना। वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है संख्या, है ना। तो ये जो अनियत अक्षरों अवसानो यजु, ये भी क्या यजुर्वेद के ही विषय में लक्षण दिया गया है ना, जिन मंत्रों में जो है पद्यों के मध्य में, है ना, 2 या 2 से अधिक पद्य होंगे, है ना, गद्य फॉर्म में, तो वहां पे मंत्रों की संख्या जो कंफर्म नहीं होती है, नियत नहीं होती है ना, अनियत होती है, तो वो क्या है यजुर्वेद है। उसी प्रकार से और भी लक्षण है ना, से यजुहु शब्द, है ना, ये भी जो है यजुर्वेद के ही लक्षण है, ठीक है। तो और भी है, जैसे गद्यात्मक कहा यजुहु, है ना, आद्वर्य कर्मणे कृते यजुर्वेद भवति ना। तो ये सभी जो है यजुर्वेद के लक्षण है, जिनका भाव या मीनिंग वही है ना, एक ही यज्ञ संबंधी है ना, या फिर जहाँ पे जो अक्षरों की संख्या नियत ना हो, कंफर्म ना हो। गद्य फॉर्म में जब रहता है 2 या 2 से अधिक लाइन, तब प्रत्येक लाइन में जो है उसमें जो अक्षर की संख्या निश्चित नहीं होती, कभी किसी में 8, किसी में 7, है ना, किसी में 6, इस तरह से भी होती है। ये सारे जो है क्या गद्यात्मक फॉर्म में होने के कारण इसे गद्यात्मक वेद भी कहते हैं। तो ये सारे जो यजुर्वेद के लक्षण है या परिभाषा कह लीजिए। चलिए बच्चा एक प्रश्न है ना, होत्री गण में कुल कितने ऋत्विज होते हैं बताइए। होत्री गण में 8 है। अरे 8 कैसे बच्चा? 4 सर, 4 4 होते हैं। मुख्य को लेकर 4 होते हैं।
विशाल 8 कैसे बताया? फिर मुझे आते ध्यान था। नहीं उत्तरी गण में 4 ऋत्विज होते हैं जिसमें से 1 मुख्य है और 3 उसके सहायक ऋत्विज होते हैं। हाँ, उसी प्रकार से अध्वर्यु गण में भी 4 ऋत्विज होते हैं टोटल, है ना, लेकिन उनमें एक मुख्य होता है, शेष जो अन्य उनके सहायक असिस्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चा, ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया था, है ना, अध्वर्यु गण है ना, चत्वार ऋत्विजो भवन्ति, है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से आपको होत्री गण में हो जाएंगे, है ना, उद्गाता गण में हो जाएंगे, है ना, ब्रह्म गण में हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो कुल जो संख्या आप पूछी जाती है टोटल 4 है, जिसमें 3 असिस्टेंट होता है और एक मुख्य होता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, चलो साइन जी ने जो है अपने जब वो अपना भाष्य लिख रहे थे यजुर्वेद पे, तो उन्होंने 33 संहिता में भाष्य जब लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपनी भूमिका में यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे उन्होंने एक जो है बहुत ही अच्छी लाइन कहा था, है ना। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्या इंपॉर्टेंट है ड्राइंग बनाने के लिए आप लोग के नजर से? आधार। छंदा मुख्य बोलते। उसके लिए कैनवस चाहिए पहले। कैनवास, ओके। हाँ, ड्राइंग बनाने मध्ये। हाँ, सम्यक। तो बताओ बच्चा, ड्राइंग बनाने के लिए क्या चाहिए? फलक चाहिए भैया, सबसे बड़ा चाहिए बोर्ड। बोर्ड ही नहीं होगा तो कैसे फलक चाहिए, बोर्ड चाहिए। हाँ, वही बोर्ड या फलक, है ना। तो साइंस जी ने जो है यजुर्वेद इतना इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जो 3 वेद है ना, ये 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें यजुर्वेद क्या भित्ति है? भित्ति किसको कहते हैं बच्चा? दीवार को। दीवार, पिलर, हाँ, दीवार। कह सकते दीवार, है ना। और अन्य जो वेद है ना, यदि यजुर्वेद को भित्ति या दीवार माना जाए, चित्र फलक माना जाए, है ना, ठीक है, तो अन्य जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो क्या है? चित्र है ना। तो चित्र किस पर डिपेंड करते हैं भाई? जो ये बोर्ड है, बोर्ड ही ना हो तो चित्र अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। ऐसा जो है वर्णन वो अपने 33 संहिता के जो भाष्य करते हैं उसमें वो वर्णन करते हैं। क्या है वर्णन? चलो विशाल पढ़ो उसको। जी भैया। भित्ति स्थाने यजुर्वेदः चित्तस्थान वितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। हाँ, यानी यजुर्वेद का प्रधानता है, यजुर्वेद का क्या महत्व है, तो उसमें कहते हैं कि भित्ति स्थान जो है, स्थानीय यदि यजुर्वेद है ना, तो उस पे जो चित्र इत्यादि का जो स्थान है वो अन्य वेद है ना, जो चित्र रूपी जो है वेद, है ना, जैसे ऋग्वेद या सामवेद या अथर्ववेद, है ना। तो यदि यजुर्वेद भित्ति ना हो, दीवार ना हो, तो अन्य जो वेद है वो स्थिर नहीं हो सकता है ना। जैसे चित्र बनाने के लिए जो चित्र फलक की आवश्यकता है, बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप उस पर चित्र बना सकते हैं, है ना। तो देखो ये कोटेशन में ध्यान रखें, यदि कोई यजुर्वेद पे काम कर रहा हो या करना चाह रहे हो, है ना, या फिर कहीं किसी ने यजुर्वेद पे काम किया हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये सब थोड़ा कोटेशन साइन को कोट जरूर करना, है ना, ये सब। या फिर यदि कोई सिनॉप्सिस तैयार कर रहा हो पीएचडी के एडमिशन के लिए, ये यजुर्वेद पे काम करना चाह रहा हो, तो ये सब जो है पूछा जा सकता है ना। तो साइन को कोट करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें है ना। उसी प्रकार से जो है जैसे ऋग्वेद के भैया सायर ने जो ये कहा है, ये किस ग्रंथ में कहा है? 33 संहिता के भाष्य भूमिका में, जब वो भाष्य करना आरंभ करते हैं उसी में, यहाँ पे सब दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे भी, है ना। अपने 33 संहिता, हाँ, भूमिका में ही 33 संहिता, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद में जो है 5 शाखाएं हैं, है ना। उसी प्रकार से जो संपूर्ण यजुर्वेद है, इसके 2 भाग हैं। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है कि कैसे शुक्ल यजुर्वेद बना, कैसे कृष्ण यजुर्वेद बना। जैसे आज भी आप सुनते हो ना कि कोई एक मिठाई की दुकान है जिसके अलग अलग नाम से 2 ब्रांचेज है ना। बहुत सारे कुछ ऐसे एकेडमिक हैं जिसके जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग नामों से, लेकिन उसके ऑनर एक ही होता है ना। तो उसी प्रकार से यजुर्वेद में भी क्या है, 2 भाग है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद कैसे बना, ये कृष्ण यजुर्वेद की क्या कहानी है, दोनों में क्या अंतर है ना। तो बताओ कि यजुर्वेद को का ज्ञान किसे दिया गया था? सबसे पहले वेद व्यास
जी के द्वारा सबसे पहले किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशंपायन। वैशंपायन। वैशंपायन के एक शिष्य हुआ करते थे, क्या नाम है उनका? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य। ओके। याज्ञवल्क्य। सर आगे की कहानी बहुत बेकार है। अच्छा, आगे की कहानी बेकार है ना? तो इंटरेस्टिंग है, क्या कह रहे हो किरण? इंटरेस्टिंग है, रुचि कह रहा। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना? तो कैसे वैशंपायन जी जो है कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? किस प्रकार से वैशंपायन से क्रोधित हो जाते हैं, फिर उनको क्या श्राप मिलता है, फिर किस प्रकार से वो आराधना करके उन्हें वैशंपायन के अन्य जो शिष्य है ना, जो जो याज्ञवल्क्य जो उनको जो ज्ञान प्राप्त था पहले, वो कैसे किस अवस्था में वो बाहर निकलता है, वो सब हम लोग डिटेल से कल देखेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, जो आज हम लोगों ने पढ़ा भी है ना? चलो बच्चा देखो यहाँ पे, चलो अच्छा, जो सभी नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछा जाए, है ना? और हल्ला मत करना, है ना? ध्यान से एक बार देख लो कौन कौन आए हैं आप लोग। क्या हाँ नीतू, बताओ, जी सर। बताइए। वेद सी ठीक, क्या अर्थ है? इतिहास और पुराण का वो कहाँ मिलता है, वर्णन क्या? ऐसा कुछ। अच्छा, इतिहास और पुराण को समझने में, है ना, वेद के सहायता माध्यम मिलती से। है जी। हाँ, और ये वर्णन कहाँ पे प्राप्त है? ये कहाँ वर्णन किया गया, किस ग्रंथ में वर्णन है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में। मैं अच्छा, बताऊं? मैं बताऊं? हाँ प्रियंका बताइए। अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ओके, और कहीं नहीं? मतलब महाभारत में भी। अरे बच्चा, महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा था ना। महाभारत में। में एक महाभारत में आपने बताया था इतिहास। है ना? महाभारत में हम लोगों ने देख कोट भी किया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था, ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ये। ठीक है, चलो हाँ नेहा है, नहीं है नेहा? चलो ट्विंकल बताओ, जी भैया। बताइए दूसरा क्वेश्चन। हम्म, भैया सी। ठीक। डाउटफुल में लग रहे हो आप ट्विंकल, कंफर्म नहीं लग रहे हो? कंफर्म ये है? पता नहीं, अच्छा, पता नहीं भैया। ये पता नहीं है। अच्छा, पदोपट। अब जब आप कोई, है ना, कहीं भी संहिता पाठ के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कोई बुक्स वगैरह भी, है ना, जहाँ पे मूल मंत्र होता है उसके जस्ट नीचे आप देखोगे पद पाठ किया होता है ना? पदपाठ। फिर क्रम पाठ आता है। हाँ ठीक बच्चा, तो ध्यान रखना, संहिता पाठ के बाद जो है पद पाठ आता है ना? हम लोगों ने जी प्रीवियस क्लास भैया में पढ़ा भी। संधि और समास पाठ तो होते ही नहीं। हाँ, तो वैसे भी आप सीख सकते हो, है ना? जो प्रकृति पाठ है उसके अंतर्गत 3 पाठ आते हैं, संहिता, पद पाठ, फिर क्रम पाठ, है ना? तो जी ये भैया। क्रम ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ठीक है बच्चा? जी भैया। जी भैया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो विशाखा है, नहीं है? चलो मोहित, मुकुल, छपिकुल, कोई नहीं है? चलो मैं एक बताऊं मिनट, सर? चलो जयंत बताओ। वेदारंभ में विधि होते। हाँ बताओ, वेदारों में विद्यते। सर सही ऑप्शन कहा। अरे बच्चा रुको संहिता। रुको, हाँ संहिता। सर संहिता, श्योर श्योर। ठीक है, बहुत अच्छा है ना, किसी भी वेद का आरंभ जो है सर संहिता से होता है वो ना? जो ऑप्शन वाला है ना, वो मैं देखा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ देखो बच्चे, क्वेश्चंस करने में कभी भी जो है ना जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से, है ना? हड़बड़ाना मत, एक एक अक्षर को पढ़ो, है ना? वेद का आरंभ कहाँ से होता है? पहले संहिता होता है ना? आप संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। हाँ ठीक है बच्चा, वो हम लोगों ने शुरुआत दूसरे क्लास में पढ़ा भी था। हाँ शिल्पी महोदया बताइए आप। हाँ जी। हाँ बताइए। होता कस्य वेदस्य मंत्रैः देवानाम् आह्वानं करोति हाँ ऋग्वेदस्य। बहुत सुंदर, है ना? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए सुजाता बताइए।
हाँ सुजाता। सर अर्वेदो कशो वेदोशो उपवेदो ऋग्वेद का सर। ऋग्वेद का बहुत अच्छे है ना। यजुर्वेद का क्या है फिर? यजुर्वेद का धनुर्वेद। 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 सामवेद का? गांधार वेद। अथर्ववेद का? गांधारवेद। अथर्ववेद का? अर्थवेद। 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 अर्थवेद है, सप्तवेद है, राक्षस है आयुर्वेद, ना। इतिहास वेद, पांच है। पुराण वेद, पिशाच बहुत सारे वेद, हैं। असुर वेद, इतिहास असुर वेद, वेद, पुराण वेद। हाँ इतिहास वेद, टोटल 5 पुराण है। वेद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ योगिता बताइए अगला नीचे वाला। ऋग्वेद से पटपाद से कर्ता कः अस्ति? सायन। सायन सायन योगिता। आचार्य। साकल्य है। अरे आराम से शाकल्य है। शाकल्य। योगिता ध्यान से है ना क्वेश्चन को मैं जो है ना। संस्कृत कोटेशन समझ नहीं पा रही। नहीं अगर देखो संस्कृत समझ में थोड़ा दिक्कत है, अगर मतलब ईमानदारी से है ना। हाँ शाकल्य अभी पढ़ा है ना था। देखो ये जो है क्वेश्चन है, आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, संस्कृत संबंधी एग्जाम जो भी है, सारे क्वेश्चन संस्कृत में आएंगे। अगर संस्कृत के कोटेशन ये क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो है ना, तो जरूर संस्कृत संभाषण कर लो। इससे ना आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। अब कई बच्चे को आंसर सबको पता है ना, अगर इसकी हिंदी कर दिया जाए तो सब बताएंगे। संस्कृत में थोड़ा सा लगता है इसका अर्थ क्या है, क्या पूछा जा रहा है, तो संभाषण कर लो है ना। हर महीने जो है 10 दिन का होता है, 1 घंटा का होता है, उससे आप काफी हद तक चीजें सीख जाओगे है ना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल है ना। कि ऋग्वेद के जो प्रथम पाठ करता है कौन है? साकल्य है। यजुर्वेद के कौन है बच्चा? शाकल्य। यजुर्वेद के कौन है? अगर यजुर्वेद का गार्गो ना ओत्री। हाँ और सामवेद के गार्गी। बच्चा जयंता है ना, आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, पहले से हड़बड़ाइए नहीं है ना। जयंता थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनिए। नाम पूछकर क्वेश्चन कीजिए सर। हाँ वही मैं करूंगा है ना, ध्यान से बच्चा। हाँ विशाल बताओ। जी भैया फिर से कर। भैया इसका होगा आधा। विशाल नीचे भाई के ऊपर। क्या विशाल? अरे हाँ उपरिष्यत कंफ्यूजन हो गए। अच्छा हाँ शिवेंद्र जी बताइए। शिवेंद्र उपरिष्यत होगा था इसका है ना। ऑप्शन बी उपरिष्यत एतस्य उत्तरं तु उपरिष्यतस्य अधः तु अनुदात्तस्य। हाँ बहुत सब नो है ना बच्चा, हम लोगों ने पढ़ा भी था ना अभी जस्ट है ना। ऋग्वेद का जो है स्वर्ण का चिन्ह जो है कैसे लगता है, आधा लगता है या तिर्यक लगता है या परिता लगता है ना, या उपरिष्टात लगता है ना। तो आधा किसके लिए बच्चा? अनुदात के लिए। ठीक है अनुदात के लिए है ना। और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है, ये स्वरित के लिए होता है ना बच्चा। ध्यान रखिए बच्चा। विशाल कैसे कैसे इतने आसान वाला क्वेश्चन मिस्टेक कर रही है ना भैया, वो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। चलो ये वो कंफ्यूजन नहीं होने संस्कृत का क्वेश्चन पढ़। हाँ हड़बड़ा मत। हाँ बताइए और कौन बच्चे? बालखिल्य सूक्तानि विद्यन्ते ऋग्वेदे। एक मिनट बच्चा, एक मिनट है ना। और भी है ना बच्चे सभी। हाँ तनु बताओ। हाँ जी सर। बताइए बालखिल्य सूक्तानि विद्यन्ते कुत्र? ए ऑप्शन ऋग्वेद। ऋग्वेद। संख्या कितनी है सर 11। 11 सूक्त है टोटल है ना। मंत्रों की संख्या कितनी है ऐसे 11 बालखिल्य सूक्तों में? अष्टशतम। है ना। ठीक है और ये बताइए कि किस मंडल में प्राप्त होता है? सर अष्टम मंडल। अष्टम मंडल। बहुत बढ़िया है ना। चलो और कौन है जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? मैं सोमा। सोमा आपसे तो पूछा गया है। हाँ निधि नीलम। हाँ नीलम से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ नीलम बताओ। हाँ अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे।
सर याज्ञवल्क्य क्या है? याग कैसे ध्यान से बी एक मिनट। वैशंपायन है। एतस्य उत्तरं वैशंपायनाय। हाँ एक मिनट बच्चा। नीलम क्या क्वेश्चन क्या समझा आपने नीलम? सर मैंने वो अचानक से समझ लिया, नहीं तो वैशंपायन आंसर है। हाँ देखो बच्चा, हड़बड़ाना नहीं है ना? जी जी जी। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। देखो ध्यान पूर्वक, क्या क्वेश्चन 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मेन एग्जाम में भी बच्चे यही गलती करते हैं, इजी वाले क्वेश्चन को लगता है तो इजीली है, हो जाएगा, मिस्टेक करके आते हैं। और यहाँ पे जिन्होंने पहले भी दिया होगा कभी एग्जाम, उनसे भी पूछोगे तो उन्होंने भी क्या किया, इजी क्वेश्चंस को गलत करके आए हैं वो, है ना? तो ऐसे एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, सारी जो इंद्रियां हैं, है ना, खुला रखना है पूरा, है ना? वो संस्कृत संभाषण क्लास लूंगी तो मेरा परफेक्ट हो हाँ जाएगा। संस्कृत संभाषण क्लास लो, जिनकी भी थोड़ी संस्कृत थोड़ी सी कम है ना, वीक है, तो जोड़ लीजिए। ये 10 दिन में आप काफी हद तक सीखने लगोगे, समझ जाओगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? बाकी जिनसे आज नहीं पूछा गया है उनसे कल पूछा जाएगा, ठीक है? कल फिर हम लोग और भी बहुत सारे हैं, थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ लेंगे तो चीजें हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, तो कल यजुर्वेद कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ठीक है बच्चा? तो आज इतना ही रखते हैं, और कल भी क्लास है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी कोई, है ना? ऐसा नहीं कल संडे है तो ऐसा लगेगा छुट्टी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चा? कल तो पेपर 1 की होगी क्या? नहीं, पेपर 1 की तो हफ्ते में 3 दिन ही है, पेपर 4 दिन है। अच्छा पेपर 2 की नहीं लेना? लास्ट टाइम विलास सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। अच्छा थोड़ा सा देखो, अगर प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश थोड़ा सा इजी नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सा, है ना? बाकी चीजें जो है हम लोग कल ये यजुर्वेद और सामवेद दोनों आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा? अब किसी को कुछ पूछना है, कोई समस्या है, पूछ सकते हैं आप लोग।